जय मसीह की। स्वागत है आपका जीसस इज ग्रेट गॉड चैनल में। आज हम आपको बाइबल की एक ऐसी घटना की गहराई में लेकर चलेंगे जिसने न केवल यरूशलेम को हिला दिया था बल्कि आज भी हर विश्वासी के दिल को छू लेती है। पाम संडे यानी खजूर रविवार। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों यीशु ने गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया? क्यों लोग खजूर की डालियां लेकर चिल्ला उठे होशाना? आज हम इस दिन की ऐतिहासिक भविष्यवाणी आधारित और आत्मिक गहराई को जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हमारे उद्धार की यात्रा का आरंभ है। पाम संडे की कहानी हमें चारों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मिलती है। यह घटना तब की है जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले यरूशलेम में प्रवेश किया था। उस समय पास्का पर्व पासओवर का समय था और हजारों यहूदी यरूशलेम में आए हुए थे। यीशु अब तक कई चमत्कार कर चुके थे। अंधों को दृष्टि दी, मरे को जिलाया, रोगियों को चंगा किया। लाजर को मरे हुए में से जिलाना उनकी हाल की सबसे अद्भुत घटना थी और लोग अब उन्हें एक मसीहा के रूप में देखने लगे थे। पाम संडे केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह जकरयाह 9:9 की भविष्यवाणी की पूर्ति है। हे सियोन की बेटी, बहुत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी और उद्धार करने वाला है, वह नम्र है और गधे पर, हाँ, गधी के बच्चे पर सवार है। यीशु ने जानबूझकर एक गधी के बच्चे को मंगवाया और उस पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, यह दिखाने के लिए कि वे वही मसीहा हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। जैसे ही यीशु यरूशलेम के पास पहुंचे, लोगों ने अपने वस्त्र रास्ते में बिछा दिए। कुछ ने खजूर की डालियां काटी और रास्ते में बिछाई। वे चिल्लाने लगे, होशाना, दाऊद के पुत्र को धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मत्ती 21:9 होशाना का अर्थ है हमें बचा ले। अब वे एक राजा की तरह यीशु का स्वागत कर रहे थे। लोगों की उम्मीद थी कि यीशु उन्हें रोमियों की गुलामी से छुड़ाएंगे, पर उनका राज्य सांसारिक नहीं था, वह आत्मिक था। पाम संडे हमें एक बहुत बड़ा आत्मिक संदेश देता है। यीशु का नम्र स्वभाव, उन्होंने घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार होकर प्रवेश किया, जिससे नम्रता और शांति का प्रतीक प्रकट होता है। लोगों की ध्वनि, होशाना, यह केवल जयकार नहीं थी, यह एक पुकार थी, उद्धार की एक करुण विनती। बाहर की जय जयकार, लेकिन अंदर की अनभिज्ञता। जिन लोगों ने आज होशाना कहा, वही कुछ दिन बाद इसे क्रूस दो भी चिल्लाने लगे। यह दिखाता है कि कैसे मनुष्य भावनाओं में बहकर परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। पाम संडे आज भी हर विश्वासी को एक चुनौती देता है। क्या हम यीशु को सिर्फ चमत्कारी राजा के रूप में चाहते हैं या उद्धारकर्ता के रूप में? क्या हम उस भीड़ जैसे हैं जो जब तक लाभ मिला तब तक होशाना चिल्लाई और जब बलिदान का समय आया तब मुंह फेर लिया? क्या हम भी अपने हृदय का यरूशलेम खोलकर मसीह का स्वागत कर रहे हैं? पाम संडे हमें याद दिलाता है कि उद्धार हमारे सामने है, पर हमें उसे पहचानना और अपनाना होगा। मित्रों, पाम संडे केवल एक उत्सव नहीं, यह स्मरण है उस राजा का जो हमारे पापों को धोने आया, न कि तलवार से लड़ने। आज यीशु फिर से हमारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। क्या आप भी उसे गधे पर सवार मसीहा के रूप में पहचानते हैं? क्या आप उसका अपने हृदय में स्वागत करोगे? आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जैसे लोगों ने तेरा स्वागत किया था, वैसे ही मैं भी आज तुझे अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझे बचा और मुझे तेरा शिष्य बना। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना की तो नीचे आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले रविवार तक यीशु के साथ चलने का संकल्प लें। धन्यवाद और जय मसीह की।